की वाणी से परमात्मा के महावाक्य सुन करके लाखों आत्माएं पतित से पावन बनी। बाबा के हस्तों द्वारा लिखे गए पत्रों से अनेकों को नवजीवन मिला। ब्रह्मा बाबा के वो परमात्मा श्रीमत के कदम जिस पर चल करके बाबा ने संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त किया, और वो पद चिन्ह आज भी हम सबके सामने उदाहरण है जो हमें एक साधारण मानव से फरिश्ता बनाने में सहयोगी है। और नियमित रूप से गीता का भी अध्ययन करते थे। इसी के फलस्वरूप बाबा के लौकिक घर में ही, मुंबई में ही एक दिन विष्णु चतुर्भुज का सबसे पहला साक्षात्कार हुआ। लेकिन साक्षात्कार के बाद भी बाबा के मन में भगवान को पाने की एक चाहना थी, जिसको लेकर बाबा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए। तो किसी न किसी गुरु जी का सत्संग बाबा के घर में हर महीने चलता था। एक दिन लालजी महाराज का सत्संग बाबा के घर में चल रहा था, और बाबा उस दिन जब सत्संग में गुरु जी को बुलाते थे तो आसपास के सम्मानित व्यक्ति को भी बुलाते थे। और ये बात है सन 1930 की, जब बाबा सत्संग के बीच से उठ करके अपने कमरे में चले गए। तो जो लोग थे वहाँ पर, उन्हें ये देखकर आश्चर्य लगा, क्योंकि बाबा कभी भी जब तक गुरुजी सत्संग करा के नहीं उठते थे तब तक नहीं उठते थे। तो उनको देखने के लिए उनकी पत्नी यशोदा माता जब गई तो उस समय उन्होंने जो बाबा का स्वरूप देखा वो तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक अपूर्व और अद्भुत साक्षात्कार था। बाबा जिस कमरे में थे वो कमरा एक शक्तिशाली प्रकाश से भरा हुआ था, और वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत था। और वो सबसे पहला दिन था जब ईश्वरीय शक्ति का बाबा के तन में अवतरण था। और उस समय हल्की हल्की सी आवाज थी ये कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उस समय बाबा ने अनुभव किया कि वो एक शक्ति के साथ हैं, और वो शक्ति उन्हें अपने साथ कहीं ले जा रही है, और बाबा का शरीर अलग है। तब बाबा को उस समय ये संकल्प आया कि मैं शक्ति के साथ जा रहा हूँ, लेकिन नीचे मेरे परिवार का क्या होगा।
और ये संकल्प आते ही बाबा जैसे कि नीचे आ गए और उस अलौकिक शक्ति का जो आनंद था वो बाबा से जैसे कि हो गया। तो बाबा ये तो जान गए कि ये परिवार का संकल्प मुझे नीचे ले आया है, लेकिन वो कौन शक्ति थी और मुझे कहाँ ले जा रही थी ये जानने के लिए बाबा अपने गुरुजी के पास गए। लेकिन वो काम कोई गुरुजी का तो नहीं था, तो बाबा ने उसके लिए फिर एकांत का स्थान चुना। तो बाबा अपने लौकिक परिवार से अलग वाराणसी अपने मित्र के घर चले गए। वहां जाकर के बाबा को जो जो अनुभव होता बाबा ने वो लिखना शुरू किया और अपने वो अनुभव के पत्र अपने लौकिक परिवार में भी बाबा भेजते रहते थे। इस तरह से बाबा ने वाराणसी से अपने लौकिक घर मुंबई में 5 पत्र भेजे थे, जिसमें से पहला पत्र जो बाबा ने लिखा था उसमें लिखा कि खजाना बहुत है, माल ही माल है, रत्न ही रत्न है, चाबी मिल गई है और मैं वो खजाना पा रहा हूँ, पा रहा हूँ, पा रहा हूँ। और ऐसे जब बाबा ने वो अनुभव का पत्र लिखा वहाँ से वाराणसी से, तो वाराणसी में ही एक दिन बाबा को विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। और जब विनाश का दृश्य देखा बाबा ने, तो बाबा को ये दुनिया वैसे ही दिखाई देने लगी जैसी बाबा ने विनाश के दृश्य में देखी थी। तो उस समय की स्थिति थी बाबा की कि जैसे कि वैराग्य आ गया हो, और वो वैराग्य का समय था बाबा का सन 1933 का, जो बाबा ने वो वाराणसी का भी स्थान छोड़ा और कोलकाता में आ गए अपने लौकिक कारोबार में। तो जब बाबा ने वहाँ हीरे जवाहरात देखे तो वो भी बाबा को जैसे कि कंकड़ पत्थर के दिखाई देने लगे। तो बाबा ने अपने सेवक राम जो भागीदार था उससे कहा कि तुम मेरा हिसाब कर दो, क्योंकि मेरा इस कारोबार में रुचि नहीं है। तो सेवक राम ने कहा कि बाबा मुझे तो हीरे जवाहरातों की परख नहीं है, तो मैं इसका हिसाब कैसे कर दूं। तो इस तरह से जो हीरे जवाहरात थे वो बाबा के हिस्से में आ गए और बाकी जो हिसाब था वो भागीदार को मिला। तो जब बाबा ने अपना लौकिक कारोबार पूरा समेट लिया 1 वर्ष में सन 1934 में, तब बाबा ने अपने लौकिक घर मुंबई में माना कोलकाता से बाबा ने मुंबई एक पत्र लिखा, जिसमें बाबा ने लिखा अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की हुआ रेल का राही। तो अलिफ को अल्लाह मिला माना आत्मा को परमात्मा मिला, बे माना जो भागीदार था उसे इस लौकिक दुनिया की झूठी बादशाही मिली, आई तार अलिफ की परमात्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए निमित्त बनाया, जिस कार्य के लिए चुना, हुआ रेल का राही, मैं उस कार्य अर्थ आगे बढ़ चुका हूँ। इस तरह से बाबा का अपने लौकिक परिवार से भी जब मोह नष्ट हो गया, तो उसके बाद बाबा को एक साक्षात्कार हुआ जो था कि विष्णु के सारे स्वरूपों का, जिसमें बाबा को यह आवाज सुनाई दी कि अहम विष्णु तत्वम, अहम नारायण तत्वम, अहम श्री कृष्ण तत्वम। तो बाबा कहते हैं कि जैसे उन्हें नशा चढ़ गया, लेकिन फिर ये था कि बाबा को तीनों ही कैसे है। जब बाबा ने ये पूछा तब परमात्मा ने बाबा को उनके जीवन का आदि से लेकर अंत तक सारा स्मरण करा